हमारे देश में फिल्में अब इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जा रही हैं, बल्कि कुछ फिल्में नफरत फैलाने का काम भी कर रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे मुद्दे पर जो कुछ समय से सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर छाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन फिल्मों की जो कथित तौर पर इतिहास और सामाजिक मुद्दे को उठाती है। लेकिन क्या ये फिल्में वाकई में सच दिखाती हैं या इनके पीछे कोई और एजेंडा होता है? बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, छावा और अब द उदयपुर फाइल्स के बारे में, और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी नज़र डालेंगे। पहले बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स की। इस फिल्म ने 2022 में रिलीज़ होते ही तहलका मचा दिया था। फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन की त्रासदी को दिखाती है और इसमें कोई शक नहीं कि एक दर्दनाक इतिहास है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्में पूरी तरह सच दिखाती हैं? कई आलोचकों ने इसे एक प्रोपेगेंडा तक करार दिया और कहा कि ये वल्गर है। उन्होंने ये तक भी कहा है कि एक खास नैरेटिव को बढ़ावा देती है जो सांप्रदायिक तनाव को और भड़का सकता है। और यही बात द केरला स्टोरी पर भी लागू होती है। इस फिल्म पर आरोप है कि ये लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, जिसे लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी। अब आते हैं द छावा और द उदयपुर फाइल्स पर। छावा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी पर आधारित है, लेकिन इसे भी कुछ लोग एक खास ऐतिहासिक नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। द उदयपुर फाइल्स ये फिल्म उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है, लेकिन रिलीज से पहले ही ये विवादों में घिर गई है। जमीयत उलमा हिंद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि ये फिल्म सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकती है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाणन के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार के फैसले तक इस फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या ये फिल्में वाकई में इतिहास के सामने लाने की कोशिश कर रही हैं या इनका मकसद समाज में नफरत और ध्रुवीकरण को बढ़ाना है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए। कश्मीरी पंडिता का दर्द और उदयपुर की घटना, ये सब सच है और इन पर चर्चा होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप इन्हें खास नज़रिए से पेश करते हैं और तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, एक समुदाय को निशाना बनाकर, तो ये पत्रकारिता या सिनेमा नहीं बल्कि ये प्रोपेगेंडा बन जाता है। द कश्मीर फाइल्स पर छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि फिल्म एक परिवार पर फोकस करती है, लेकिन अंत में इसे सभी धर्मों के खिलाफ दिखाने की कोशिश करती है। और ये जो हाई कोर्ट का आदेश है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं जो समाज में तनाव पैदा कर सकती है, तो कान खड़े हो जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता को सिनेमाटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत पुनर्विचार करने का अधिकार है और केंद्र सरकार को एक हफ्ते में इस पर फैसला लेना होगा। ये एक तरह से चेतावनी है कि सेंसर बोर्ड और फिल्म मेकर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। दोस्तों, सिनेमा एक ताकतवर माध्यम है। ये समाज में जागरूक कर सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल होने पर ये समाज को बांट भी सकता है। मेरा मानना है कि हमें ऐसी फिल्में चाहिए जो सच को पूरी तरह निष्पक्षता के साथ दिखाएं।